हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल मिला के 10 प्रश्न हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आधारित है विभाजन सूत्र पर। तो ये जो सूत्र है कभी कई अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो वो सब मैं आपको जिस क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस फॉर्मूले की, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में बता दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो हमने यहाँ पर इसको x1 y1 नाम दे दिया है, इससे x2 y2 नाम दे दिया है, और जो अनुपात है उसको m1 अनुपात m2 नाम दे दिया है, क्योंकि फॉर्मूले में ये चीज़ें यूज़ होती है ना, इसीलिए। तो माना विभाजन बिंदु xy है, तो हमने ये xy ज्ञात करना है। देखो, ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये बिंदु है -1 7, एक ये बिंदु है 4 -3। इसको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है और ये है x, y जो हमको ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी इधर वाला हिस्सा जो है वो 2 है, इधर वाला हिस्सा 3 है, तो इसलिए ये 2:3 हो रहा है। तो इस तरह से ये विभाजन है। तो विभाजन बिंदु xy हमने लिख दिया है। तो x क्या होता है? तो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इससे x निकलेगा और उसके बाद फिर हम y निकालेंगे। तो यहाँ पे चलो ठीक है, m1 क्या है? तो क्लियरली m1 2 है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। x2 है 4, है ना, x2 4 है, देख सकते हैं आप। m2 है 3 और x1 है, x1 देखो -1 है, अपॉन m1 जो कि है 2 प्लस m2 जो कि है 3। तो ये हो जाएगा 8, 4 दूने 8 -3 एकम 3 बटे 3 और 2 5, 5 बटे 5 यानी 1। ठीक, x निकला। अब हम निकालते हैं y। तो y सेम फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू, देखो m1 तो 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनुपात है। y2 क्या है? y2 है -3, है ना, y2 यहाँ पे देखो आप। तो -3 प्लस m2 है 3 और y1 है 7 और m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। 3 दूने 6 प्लस 7 या 21 बटे 5, 15 बटे 5 और ये हुआ 3। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखेंगे कि विभाजन बिंदु जो है, या अभीष्ट बिंदु भी लिख सकते हैं हम, क्या है? x1 है और y 3 है, ये है। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या आंसर है? 1 3। ये वो बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पे जो xy है, ये 1 3 है, जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि एक बिंदु ये है जो कि है 4, -1, दूसरा बिंदु है -2, -3, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ये है,
और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, यानी 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर हम इन दो जगहों पे कट करेंगे तो ये 3 बराबर भागों में बंट गया है। हमने इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा और इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास x1 y1 तो है, यहाँ पर ये जो है x1 y1 है, x2 y2 है, लेकिन आप जानते हैं कि विभाजन सूत्र में हमें अनुपात भी चाहिए होता है, m1 और m2, समझ रहे हैं ना आप। तो जब हम ये बिंदु निकालेंगे, इसको मान लीजिए कि ये है P और ये है Q, तो जो P बिंदु है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है आप सोचो। तो P के इधर एक हिस्सा है और P के उधर जाएंगे तो 2 हिस्से हैं, तो यानी ये क्या है, ये है 1:2। Q की अगर हम बात करें तो Q के इधर 2 हिस्से हैं और Q के इधर एक हिस्सा है, तो यानी 2:1। समझ रहे हैं आप। तो हमें m1 m2 भी मिल गया है और अब एक एक करके हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं जो ये P और Q हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं P के लिए, P के निर्देशांक। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि माना x1 y1 ये है 4 - 1 और x2 y2 ये हैं। P और Q रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब लिखते हैं P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए पहले तो हमको अनुपात चाहिए। तो P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में। तो इसीलिए इसका जो x निर्देशांक है क्या होगा, x m1 x2, फॉर्मूला तो वही है अपना, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 1, x2 है, तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे x2 है -2, प्लस m2 है ये 2 और x1 है 4 बटे m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा -2 प्लस 4 दूने 8 बटे 3, यानी 6/3, और ये हो गया है 2। ठीक है, अब हम याद करेंगे y। तो फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 1, y2 है, y2 क्या है -3, प्लस m2 है m2 है 2, ठीक है ना ये, और y1 क्या है, तो y1 है ये -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3, यानी -5/3। ठीक है, तो P हमें मिल चुका है, क्या है 2, ये यानी 2 -5/3, P तो आ चुका है। और अब हमने ज्ञात करना है Q। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए हैं और इस x1 y1 x2 y2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि बार बार ऐसे ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो यहाँ पे x क्या होगा, जो Q है इसका x निर्देशांक क्या होगा। तो फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें पुट करते हैं। m1 2 है, सब अपने सामने आप देख सकते हैं, x2 है -2, m2 है 1, x1 है 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, -4 + 4/3, 0/3, और ये हो गया है 0। m1 y2 m1 2 है, y2 है -3, प्लस m2 है 1 और y1 है -1 अपॉन ये हुआ m1 प्लस m2, -6 -1/3, -7/3। तो इसीलिए जो बिंदु Q है वो 0, -7/3 ये है। तो P है, पहला बिंदु है 2 -5/3,
और दूसरा बिंदु है 0 -7/3 और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ABCD एक ग्राउंड है और ये चूने से पंक्तियां बना रखी हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो 1-1 मीटर है, 1-1 मीटर है। और 100 गमले रखे गए हैं इस तरह से 1-1 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये 100 गमले रखे हैं और इनके बीच की दूरी भी 1-1 मीटर है, यानी ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर इस तरह से है। ठीक है, अब निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी इसमें, तो ये है निहारिका, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका मान लो कि यहाँ पर झंडा गाड़ती हैं, वैसे तो 1/4 दूरी है, तो टोटल जो दूरी है यानी टोटल कितने 100 गमले हैं ना, ये पूरे 100 गमले, 100 गमलों का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 25 गमले। दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर है ये, तो इसके निर्देशांक हम लिखेंगे तो ये होगा 2,25। ठीक है, x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पर 25 है, 25 मान लो क्योंकि 100 गमले बनाना मुश्किल है, तो ये समझो कि ये 25वां नंबर मान लो। ठीक है, तो ये 2,25 है। और जो ये प्रीत है दूसरी बालिका, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और ये 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो जो पूरी दूरी है AD, पूरी की पूरी जो दूरी है यानी 100 मीटर की दूरी है ना, 100 गमले 100 मीटर की दूरी, इसका 1/5 होता है 5 मतलब 20×5 100, ये 20 है। तो यानी ये 20 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ती है। तो 8 तो हुआ ये ऐसे में, ठीक है ना, ये जो है 8 तो ये हुआ। और अगर हम मतलब 8वीं पंक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ये, और यहां से अगर हम देखें तो ये समझ लो कि ये जो हमने ये दूरी निकाली है 20 मीटर है, तो ये 8-20 में लिख रहा हूं। तो निहारिका के जो निर्देशांक है जहां पर निहारिका ने झंडा गाड़ा, ये है 2,25, दूसरी पंक्ति 25 मीटर ऐसे में है, और प्रीत ये 8वीं पंक्ति है और 20 मीटर इतना चली, तो 20 ये है। तो उनके निर्देशांक समझ आ गया आपको। अब इनकी बीच की दूरी हमने ऐसे निकालनी है, जो कि हम दूरी सूत्र से आराम से निकाल देंगे। और अब हमने याद करना है कि इसका मध्य बिंदु क्या है और फिर उसके निर्देशांक हमने बताने हैं, तो वो बड़े आराम से हो जाएगा कि कहाँ पे झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ गया। तो थोड़ा सा ये लिखते हैं यहाँ पे। तो निहारिका के लिए सबसे पहले लिखते हैं, ये देखो दूसरी पंक्ति में है ये, तो x तो हो गया, इसके लिए 2x निर्देशांक हो गए जहाँ पे झंडा गाड़ा। और अगर हम बात करें y निर्देशांक की, तो ये क्या है, जो पूरी दूरी है AD ध्यान रखना, पूरी की पूरी दूरी है ये AD, इसका 1/4। ठीक, तो निहारिका ने झंडा कहाँ पे गाड़ा, 2,25 पे। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या, 2,25। और अब सेम कहानी प्रीत के लिए है। प्रीत 8वीं पंक्ति में है, तो इसीलिए x हो गया 8। और अब अगर इसके y निर्देशांक की बात करें तो AD/5 है, यानी 100/5, और ये हुआ 20। तो इसीलिए प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, 8, 20। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और अब हमने इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनको हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। तो PQ क्या होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, दूरी सूत्र यही है। और अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक को ले लो x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हुआ 36 प्लस 25, और ये हुआ 71 नहीं 61, 61 रूट 61 मीटर। क्यों? क्योंकि ये दूरियां मीटर में दी हैं, ये है ना, ये 1 मीटर, ये है 100 मीटर, ये सब तो ये मीटर में दूरियां दी हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है रूट 61 मीटर। तो यहाँ तक सब ठीक है। और अब हमने बताना है कि इनको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु पर अगर झंडा गाड़ा जाए तो कहाँ पर गाड़ना होगा। तो सिंपली मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये ऐसा करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये x1 है, ये x2 है ना भाई, x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 जो कि है 25 प्लस y2 ये है 20/2। तो ये हो जाएगा 8 2 10/2 45/2, और ये आ जाएगा 5,22। ठीक है। तो ये बिल्कुल ये जो मध्य बिंदु है इनको जोड़ने वाला उसके निर्देशांक आगे हैं, ठीक है ना। तो 5 और 22, तो इसका मतलब ये कि पांचवी पंक्ति है, मतलब ये पांचवी पंक्ति है और 22.5 मीटर की दूरी है यहां से। तो यही हम यहां पे लिखेंगे कि इसीलिए जो मध्य बिंदु है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पांचवी पंक्ति और 22.5 मीटर दूर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। तो यहाँ पे हम झंडा गाड़ेंगे, अगर इनके ठीक बीच में झंडा गाड़ने की बात हो तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमें अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो ये दो बिंदु हैं, -3 10 और ये है 6 -8, इनको जोड़ने वाला ये है रेखाखंड। और मान लो कि ये जो बिंदु यहाँ पर है, ये विभाजन बिंदु जो है वो है ये। हमने अनुपात ज्ञात करना है, जो होता है ना m1 अनुपात m2, ये हमने ज्ञात करना है कि अनुपात क्या है। तो यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं x1 y1 है, -3 10 x2 y2 6 -8। जो विभाजन बिंदु है जिसको कि हम xy लिखते हैं, ये दिया है -1 6 और हमने ज्ञात करना है m1 अनुपात m2। सब समझ आ गया है।
सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो, चाहे x वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या y वाला करो, बात एक ही, क्योंकि x भी दिया है और y भी दिया है। तो x वाला अगर हम अप्लाई करें तो क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। m1 m2 नहीं है, ये ध्यान रखना। x है बिल्कुल यहाँ पे -1, m1 को m1 ही रहने देते हैं, और x2 क्या है, x2 है 6 प्लस m2, और x1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सिंपल। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m1 प्लस m2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -m1 माइनस m2। आप समझ रहे हैं, m1 m2 को लेफ्ट में लेगी। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो फिलहाल इसको ऐसा ही रहने देते हैं, बट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इधर ले गए हम। ये हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, ठीक। -m1 माइनस m2, 6m1 माइनस 3m2। m1 वालों को रखते हैं लेफ़्ट में, तो -m1 इधर है और -6m1 ये हो जाएगा। m2 वालों को ले जाते हैं राइट में, -3m2 वहाँ पर है, और ये m2 इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सब ठीक। ये हुआ -7m1, क्योंकि -1 -6 -7 हुआ, और ये हुआ -3 + 1 होता है -2। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस में काट सकते हैं, नहीं काटना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो m1 को अपनी जगह पे रखते हैं, m2 नीचे लेके आ जाते हैं। यहाँ -2 अपनी जगह पे है, -7 नीचे, माइनस से माइनस कटा और ये आ गया 2/7। तो इसीलिए जो अनुपात है जो हमने ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो कि हम m1 अनुपात m2 लिखते हैं, ये है 2:7, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, क्लियर हो गया। देखो, आप सेम आंसर y करके भी लेके आ सकते थे। अगर आप y = लिखते m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये सारे मान जो यहाँ पे लिखे हैं वो रखते, तो आपका तब भी आंसर सेम आता। तो बिकॉज एक्स वाई दोनों ही दिए हैं, कभी कभार तो एक ही दिया होता है तो तब तो वही रखना होता है। यहाँ पे दोनों ही दिए हैं तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। एक्स वाला जैसे हमने रखा और वाई वाला भी हम ले सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ये, यानी एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि ये है कार्तीय तल और ये है, इसमें एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष है, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ से हटा देते हैं। अब दो बिंदु हैं, एक है ये और एक है यहाँ पे। तो ये है ए और ये है b -4 5। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये, इसको x अक्ष काटता है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? x अक्ष काटता। क्वेश्चन ये है कि x अक्ष काट जिस बिंदु पे काटेगा उसका अनुपात क्या है। यानी हमने एक तो अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा ये बिंदु ज्ञात करना है। किस अनुपात से काटता है, देखो किस अनुपात से काटता है तो ज्ञात करना ही है। साथ में ये बिंदु है क्या, देखो इतना तो हमें पता है कि x अक्ष पर y 0 होता है, तो y तो है 0, लेकिन x का पता नहीं है, तो वो हमने ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ज्ञात करना है एक तो अनुपात, कि किस अनुपात में x अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित करता है, और फिर x भी हमने निकालना है, ठीक है। यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब शुरू में थोड़ा सा लिखते हैं। तो हमने इनको x1 y1 नाम ये दे दिया है। तो ये है x1 y1, ठीक है ना।
x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, विभाजन बिंदु ये है, अनुपात ये है। ठीक है, अब देखो कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, विभाजन बिंदु का जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर बात तो यह है कि x और x नहीं गिवन है पर y गिवन है ना, यहाँ पे y दिया हुआ है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। y क्या है, y है 0। आप समझ रहे हैं ना, विभाजन बिंदु में x तो खैर नहीं दिया है लेकिन y दिया है, और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे चीज़ें निकालेंगे। m1 ये तो हमने ज्ञात ही करना है अनुपात, y2 है 5 है ना, y2 5 है, प्लस m2 अगेन हमने ज्ञात करना है अनुपात, y1 है -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 0, 5m1 माइनस 5m2। अगर हम m2 को लेफ़्ट में लेके आएंगे, m1 को भी लेके आ सकते हैं, बट मैं चीज़ों को पॉजिटिव में रखना चाह रहा हूँ, प्लस में। ठीक है, अच्छा अब हमने m1 अपॉन m2 निकालना है, तो m2 इसके नीचे जाएगा, इस 5 को यहाँ नीचे लेके आएंगे और इस m2 को नीचे लेके यहाँ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/5 बराबर m1 अपॉन m2। ठीक, तो ये कट के 1/1 आ गया, यानी जो अनुपात है ये है 1:1। तो एक पार्ट का आंसर तो हमारा आ चुका है, जिसमें हमने ज्ञात करना है कि किस अनुपात में x अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हमें अनुपात मिल चुका है, और अब हमने निकालना है कि विभाजन बिंदु क्या है। देखो इसमें y तो दिया है, x ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाएंगे हम विभाजन बिंदु का। ठीक है, तो x क्या होता है, m1 y2, विभाजन सूत्र यही है ना, सॉरी x है तो x ही लिखेंगे, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा m1 क्या है, तो m1 और m2 दोनों 1 1 है, तो m1 1 हुआ, x2 क्या है, x2 है -4 प्लस m2 1 है क्योंकि अनुपात 1:1 आया, और x1 है 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये हुआ -4 प्लस 1 अपॉन 2, -4 प्लस 1 होता है -3 अपॉन 2। ठीक है, और इसीलिए जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, x 0 है ना, तो x तो याद आ चुका है और y 0 है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ये बिंदु है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समांतर चतुर्भुज है और ये है, इसके निर्देशांक हैं ये, इस बिंदु के, इसको एक काम करते हैं PQRS नाम दे देते हैं, PQRS। P के निर्देशांक है, Q है 4, y, R है x, 6 और S है 3, 5। और हमने ज्ञात करना है x और y। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुत अमेजिंग सिंपल क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन भी है। हम इनके विकर्ण मिलाएंगे। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु है
यानी ये जो है ओ, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बिंदु पी आर का मध्य बिंदु है ना, ये बिंदु इसका मध्य बिंदु है, साथ में इसका भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों के मध्य बिंदु निकालने हैं, उनको बराबर कर देना है और फिर आ जाएगा आंसर। तो पहले तो पी क्यू आर एस हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो इनको हमने पी क्यू आर एस नाम दे दिया है इस तरह से। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पी आर है इसका मध्य बिंदु और क्यू एस का मध्य बिंदु दोनों एक ही बिंदु होंगे। यानी पी आर का मध्य बिंदु बराबर क्यू एस का मध्य बिंदु। ठीक है, और पी आर का मध्य बिंदु क्या है, तो देखो यहाँ पे ये P है और ये R है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते हैं। यानी मध्य बिंदु कैसे निकलता है, आपने देखा है ना पिछले क्वेश्चंस में कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके लिखते हैं, ऐसे करेंगे मध्य बिंदु निकलता है। समझ रहे हैं? तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, बराबर QS का मध्य बिंदु Q है 4 और S है 3, 4 प्लस 3/2, मतलब देखो यहाँ पे भी वही है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और फिर y1 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ रहे हैं? मध्य बिंदु ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं प्रॉपरली। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये अलग बात है, आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। पी आर का मध्य बिंदु, तो पी आर का P है ये, R है ये, तो हमने मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर हमने पी आर का मध्य बिंदु ये निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिया ये क्यू एस का मध्य बिंदु, तो उसमें फिर हम क्यू एस, ये Q है ये S है, तो इसमें ये जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ये अप्लाई किया और ये हमारा आ गया। और क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु हैं, पी आर का मध्य बिंदु भी O है और क्यू एस का मध्य बिंदु भी O है, तो इसलिए हमने बराबर लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, अब तो ऑलमोस्ट हो ही गए। 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये हुआ 6 2 8, 8/2 होता है 4, और यहाँ पे 4 3 7/2 y प्लस 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तो x वाले की x से करते हैं, y वाले की y से करते हैं, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर है 7 अपॉन 2 के, 2 से 2 कटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी x आ गया है 6। अब y को y वाले की तुलना y से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 इधर जाएगा, y आ जाएगा 8 माइनस 5 और ये हुआ 3, मतलब y बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, x बराबर 6, y बराबर 3। आंसर x और y ही निकालना है ना, या और भी कुछ इसमें निकालना है? x और y ज्ञात कीजिए और वो आ चुके हैं, वो ज्ञात हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है तथा बी के निर्देशांक ये हैं। देखो ये इस तरह से है कि हमारे पास एक वृत्त है और इसमें ये व्यास है। ओके, ये वृत्त का केंद्र है, ये ए, ये है बी, ये वृत्त का केंद्र ओ है। बी के निर्देशांक दिए हैं 1 4 और ओ केंद्र दिया है 2 -3, और हमने ये बताना है कि ए क्या है। तो मान लो कि अगर ए हम ले लें, ए बी ये ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। यानी देखो ए और बी का मध्य बिंदु ओ है ना,
तो सिंपल क्या करेंगे कि जो यहाँ पर x1 है यानी a, यहाँ पर ये x2 है 1, इनको प्लस करेंगे अपॉन 2 और ये आ जाएगा ये, क्योंकि मध्य बिंदु में क्या कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये मध्य बिंदु आता है ना भाई। मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इस तरह से निकलता है। तो हम ऐसे निकालेंगे, अभी प्रॉपरली हम करेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे और इसे प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, वो ये आना चाहिए, और इसे प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये आना चाहिए, यानी b प्लस 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। और अब आराम से इनको हल करके हम a और b ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं शुरू में। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो जानकारी दी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है ना। हमने a को ab ले लिया है। अब हम लिखेंगे कि o जो है वो ab का मध्य बिंदु है। तो फिर हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, o ab का मध्य बिंदु है, तो o क्या है यानी केंद्र 2 - 3, और ab का मध्य बिंदु हम कैसे लिखेंगे, तो x1 यानी ये प्लस x2 यानी ये बटे 2, और फिर y1 यानी ये प्लस y2 यानी ये अपॉन 2, ठीक है। आप चाहो तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तो 2 को रखेंगे हम इसके बराबर, यानी हम लिखेंगे a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a आ चुका है, और b प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, b प्लस 4 बराबर -6, और 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा। तो इसीलिए a क्या होगा, जो बिंदु a है वो होगा ab है ना, यानी 3 - 10, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः ये हैं तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखो बात क्या कही गई है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये A है, निर्देशांक -2 - 2, ये B है, निर्देशांक 2 - 4, और जो P बिंदु है, P बिंदु कहीं यहाँ स्थित है, ये बिंदु P है। अब देखो हमने P के निर्देशांक ज्ञात करने, तो आपको पता है कि हम यहाँ पर ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। अगर हमें अनुपात मिल जाए कहीं से तो बस सीधा फॉर्मूला रखना है हमने, विभाजन सूत्र, और आराम से आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि अनुपात कैसे पता चले। देखो जब अनुपात लिखते हैं ना तो ये समझो कि ये होता है m1 और ये होता है m2, ठीक है। तो यहाँ पर जो AP है, देखो सबसे पहले ये लिख देते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में x1 y1 हमने लिया है, तो इनको x1 y1 x2 y2 हमने नाम दे दिया है। अब देखो AP क्या है, AP है 3/7 AB, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ये तो हमारे पास है। तो फिर PB क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, पूरे में से AP को हटा दो, तो पूरे में से AP को हटाएंगे तो PB बचेगा, है ना भाई। इस पूरे में से अगर हमने इतना हटा दिया तो फिर ये बचेगा ना, तो यही है। अच्छा तो ये हो जाएगा AB माइनस और AP है 3/7 A
बी, एलसीएम लेंगे 7AB माइनस 3AB, तो ये हो जाएगा 4AB बटे 7। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इनका अनुपात AP बटे PB। ये क्या है? AP है 3/7 AB और PB है 4/7 AB। AB से AB कटा, ये हो जाएगा 3/7 और ये ऊपर इस तरह से चला जाएगा, 7 से 7 कटा और ये 3/4 आ जाएगा। तो यानी जो AP अनुपात PB है ये हो जाएगा 3:4 और इसको हम M1 अनुपात M1 का नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास अब सब कुछ आ चुका है, x1 x2 y1 y2 और m1 m2 आ चुका है। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो विभाजन बिंदु P है उसको xy ले लेते हैं। तो x क्या होगा? x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना? तो क्या होगा? वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हम यहाँ पे निकला है 3, ये देख सकते हैं आप, m1 m2। x2 है यहाँ पे 2, m2 है 4 और x1 है -2 बटे m1 प्लस m2 3 + 4। तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 -4 दूने 8 बटे 7 यानी -2/7। अब y निकालते हैं। y क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 3, m1 3 है, ठीक है ना? y2 है -4 प्लस m2 है 4, y1 है -2, m1 प्लस m2। 4 तियाँ 12, 4 दूने 8 बटे 7 -20/7। तो इसीलिए जो विभाजन बिंदु P है ये हमें पता चल चुका है -2/7 -20/7 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु ये है A, निर्देशांक है -2, 2। दूसरा है B, निर्देशांक 2, 8। ठीक है, इनको ज्वाइन किया। अब इसके 4 बराबर टुकड़े किए, तो 4 बराबर टुकड़े 3 बार कट करेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर P, Q, R ये 3 बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में काटेंगे। समझ आ गया? 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। हमने इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बड़ा आसान है निर्देशांक ज्ञात करना। अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 ये हो और साथ में अनुपात हो, तो P जो है किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो आप देखेंगे कि P से इधर तो केवल 1 है और P से राइट साइड में 1 2 3, तो 1:3 हो गया। अब Q की बात करें तो Q से इधर देखें तो 2 है और इधर देखेंगे तो फिर 2 है, तो यानी ये मध्य बिंदु हो गया है। ठीक है, तो हम इसको 2:2 की जगह पे 1:1 भी लिख सकते हैं।
और R है तो इसमें 1 2 3 तो इस तरफ है और 1 इधर है, तो 3:1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना PQR AB जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले अब P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पे x1 y1 यह है -2 2, x2 y2 ये है 2 8, और जो अनुपात है m1 अनुपात m2 ये क्या है 1:3। तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल रहे हैं P निकाल रहे हैं। हमारे पास x1 y1 x2 y2 है, अनुपात है तो आराम से निकाल देंगे हम। तो x निकलेगा सबसे पहले, कैसे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 1, x2 क्या है? x2 है 2 प्लस m2 है 3, x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये है 1 + 3, 2 - 6 अपॉन 4, -4/4, और ये हो गया -1। ठीक है, x आ चुका है। अब देखो y, तो y क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है, आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे m1 1, y2 है 8 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, 8 + 6 अपॉन 4 है ना, 8 3 दूनी 6, ये हुआ 14/4, और ये हो गया है 7/2। तो P तो हमें मिल चुका है -1 7/2। ओके, अब Q की बात करते हैं। अब हमने Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। Q पता है ना, Q ये है जो बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x1 y1 x2 y2, और m1 अनुपात m2 इस बार क्या है 1:1, 1:1 है। लेकिन हम इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बीच में है वो। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या यूज़ करना है, दोनों ही सही है। तो x = अगर आपको m1 x2 करना है तो वो भी कर सकते हो इस तरह से, अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है, x2 है 2, m2 भी 1 है, x1 है -2, और नीचे 1 + 1 हो गया है। ठीक, 2 - 2/2 0/2, ये हुआ 0। y सेम हम y के लिए करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 है 8 प्लस m2 1 है और y1 है 2। एट प्लस 2/2, ये हुआ 10/2, यानी ये हुआ 5। तो हमारे पास x और y ये दोनों आ चुके हैं। तो इसीलिए जो q है ये 0 5। और जैसे मैंने कहा था कि हम इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी देखो, मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो अगर आप यहाँ पर देखो x1 + x2/2, तो -2 + 2/2 करके 0/2 करके ये 0 आ गया। ऐसे y भी आ जाएगा। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब हमने r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x1 y1 x2 y2 तो वही है। अनुपात क्या है? तो r के केस में अनुपात है 3:1। देख रहे हैं आप? तो हम ये यूज़ करेंगे 3:1 m1 m2, और फिर वैसे ही हम निकालेंगे। तो x है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है 3, x2 है 2, ठीक है ना, x2, m2 है 1, x1 माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2, 6 माइनस 2 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 और ये आ गया है 1, ओके। y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। m1 है 3, y2 है 8 प्लस m2 है 1, y1 है 2 अपॉन 3 प्लस 1, आठ 24, 2 कम 2 और ये हुआ 24 और 2 26/4 यानी 13/2। तो हमें r भी मिल चुका है 1 13/2, ठीक। तो इसलिए अभीष्ट बिंदु मतलब जो हमें चाहिए कौन कौन से हैं वो, पी क्यू आर। P है -1 7/2, Q है 0.5 एंड R है ये, ठीक है। और ये आ चुके हैं आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये हैं। देखो, समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यह है समचतुर्भुज। इसके शीर्ष दिए हैं, तो अगर हम इसको नाम दें ABCD, तो ये है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है। हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं भी होता तो भी हम वैसे ही करते कि हम इनके विकर्ण ज्ञात करते हैं पहले और हाफ गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, AC और BD ज्ञात करेंगे और फिर ये फॉर्मूला हम लगा देंगे जो यहाँ पे लिखा है, और AC और BD ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो इसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को होना चाहिए था पहली एक्सरसाइज में, क्योंकि ये तो दूरी सूत्र लगेगा इसमें, है ना। तो क्योंकि दूरी सूत्र का फॉर्मूला पहली एक्सरसाइज में है 7.1 में, उन्होंने यहाँ पे दे दिया 7.2 में, जबकि इसमें विभाजन सूत्र वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहले इनको नाम दे देते हैं, ABCD को अलग अलग। माना ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि माना ABCD एक समचतुर्भुज है और A जहाँ पे 3 0 है, B ये है, ये सब लिख दिए मैंने, ठीक है। अब हमने निकालना है विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी, विकर्ण AC, देखो दूरी सूत्र क्या होता है लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बात यहाँ पर AC की है, तो यहाँ पर ये तो होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे हम, x2 है x2 -1 है, x1 है 3 इसका स्क्वायर, y2 है 4, y1 है 0 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 + 16, और ये है
16 इंटू 2 भी हम इसको 32 लिख सकते हैं, 32√32। ठीक है, चाहो तो आप इतना छोड़ दो, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का रूट बन के 4 बाहर आ जाएगा, अंदर ये √2 बचेगा, तो 16√2 इतना यूनिट्स हम लिख सकते हैं, मात्रक, इकाई या मात्रक हम यहाँ पे इस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है नहीं। अब हमने ज्ञात करना है विकर्ण BD, और इस बार BD की बात हो रही है, तो x1 y1 है ये, और x2 y2 ये, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई मीन डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हुआ -6 का होल स्क्वायर, ये भी -6 का होल स्क्वायर, 36, ये भी हुआ 36, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2, और ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, तो 6√2 ये हो गया है इतना मात्रक। मात्रक या इकाई आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों विकर्ण आ चुके हैं, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल हाफ गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये होता है ना ABCD, यानी ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का फॉर्मूला ये हो गया हाफ गुणा विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण यहाँ पर क्या है AC और BD, सिंपल। AC क्या है, AC है 4√2, BD क्या है 6√2, तो यहाँ 2 से ये कटा, 6 दूने हुआ 12, √2 और √2 का गुणा करके आता है 2, और ये हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन, और इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।